पाकिस्तान की प्रतिक्रिया के बाद जाने माने फिल्म निर्देशक निर्माता शेखर कपूर का एक बयान। उन्होंने प्रधानमंत्री ने कल जो ट्वीट किया था इस संबंध में उसको रीट्वीट किया और उन्होंने लिखा है कि मैं विभाजन के दौरान का बच्चा हूं। मेरे पिता जब तक जिंदा थे इसके भय से उबर नहीं पाए। उम्मीद करता हूं कि हम याद रखेंगे कि हमने खुद पर शासन करने वालों को क्या करने दिया, हम कभी ना भूलें। यानी उस समय जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना ने सर्वोच्च कुर्सी पाने के लिए देश के दो टुकड़े कर दिए और अब ये लोग चाहते हैं, कांग्रेस के लोग भी चाहते हैं और पाकिस्तान भी चाहता है, पाकिस्तान के कट्टरपंथी सोच के लोग भी चाहते हैं कि उसको याद भी ना किया जाए। ये अधिकृत आंकड़े नहीं है लेकिन मोटे तौर पर यह माना जाता है कि 10 लाख लोगों की हत्या कर दी गई थी 1947 में और करीब 2 करोड़ लोगों को अपने घर बार छोड़ने पड़े थे, अपने जमीन जायदाद, अपने मोहल्ले, अपने गांव, जहां वो जन्म लिए थे वो जन्म स्थान छोड़ना पड़ा था। इससे बड़ी त्रासदी कोई हो सकती है क्या इतिहास में? बिल्कुल नहीं हो सकती। और ये यही तो होता है। देखो, आइडियोलॉजी जिसको बोलते हैं, आइडिया अलग होता है, आइडियोलॉजी अलग होती है। जब आइडिया की आइडियोलॉजी बन जाती है तो मान लो एक घोस्ट, एक राक्षस पैदा हो जाता है। आइडिया अलग गलत नहीं होती, लेकिन आइडियोलॉजी गलत होती है, क्योंकि आप उस आइडियोलॉजी में इतने बह जाते हो कि खुद की सोच गवा बैठते हो। एक आइडिया अच्छा होता है कि वही आइडिया सच है और बाकी सब आइडिया गलत है, सोच हो जाती है, उसको आइडियोलॉजी बोलते हैं। इसलिए मैं आइडियोलॉजी के खिलाफ होता हूं, आइडिया के खिलाफ नहीं होता। तो जो विभाजन हुआ है वो आइडियोलॉजी से हुआ है। अब एक दिन आप एक रेखा लगा देते हो, एक लाइन बना देते हो कि भाई उस हिस्से को ये बोलेंगे, इस हिस्से को ये बोलेंगे, और यहां से वहां नहीं जा सकते, वहां से यहां नहीं आ सकते। सदियों से, पीढ़ियों से लोग अगर एक दूसरे से मिलते रहे, जुलते रहे, यहां के वहां के नहीं रहे हो, तो आपने आइडियोलॉजी बना दी या एक पॉलिसी बना दी, इसलिए एक लाइन खींच ली कि भाई नहीं, आज के वो पाकिस्तान है, ये हिंदुस्तान है। तो आपके हाथ में, जब गांधी जी की एक बात मुझे बड़ी पसंद आती है, ठक्कर बापा ने उनको पूछा था कि बापू, अगर आज आप हो तो आप डिसीजन लेते हो, लेकिन अगर आप नहीं रहेंगे तो हम डिसीजन कैसे ले सकते, निर्णय। तो बापू ने कहा था, मैं हमेशा ये सोचता हूं कि इसका परिणाम सबसे निचले स्तर पर जो है उस पर क्या होगा, और उसको जो अगर कुछ तकलीफ होने वाली है तो वो डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ये गांधी जी है। लेकिन वही गांधी जी लपेट कर कहीं कोने में फेंक दिया और नेहरू मनमानी करते रहे, फिर कांग्रेसी मनमानी करते रहे, ये सब चलता रहा। उसके दुष्परिणाम हम भुगत रहे। और देखो, 75 साल के बाद ये बच्चा, आप बोलते हैं कि शेखर कपूर ने देखा, मैं बच्चा था, तो बच्चा होकर भी वो यातनाएं, वेदनाएं नहीं भूल सकता। और एक बात और होती है कि जो यातनाएं होती है वो सामूहिक मेमोरी होती है, कलेक्टिव मेमोरी होती है। एक इंसान की मेमोरी जो होती है उसकी 50, 60, 70 साल उम्र है, उतने के लिए होती है। एक फैमिली की जो मेमोरी होती है वो समझो 100, 150 साल की होती है, 3-4 पीढ़ियों की होती है। अब मुझे मेरे दादा के पहले के क्या बात है मुझे मालूम नहीं, नाना के पहले की बात मुझे मालूम नहीं, लेकिन नाना तक की बात मुझे याद है। मेरी बच्ची को, उसके बच्चे को वो थोड़ा थोड़ा भूलते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा नया इकट्ठा होता जाएगा। लेकिन एक समाज होता है, एक देश होता है, उसकी मेमोरी जो होती है कलेक्टिव, वो 100 नहीं, 400-500 साल की होती है। तो हमारी मेमोरी, कलेक्टिव मेमोरी जो है, या पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, या म्यांमार हो, या अफगानिस्तान हो, हमारी कलेक्टिव मेमोरी जो है वो कम से कम 400-500 साल की है। जी जी। तो उससे निकलना आसान नहीं होता। आज एक दिन आप उसको ये नाम दो, उसको ये नाम दो, आप ऐसी बॉर्डर बनाओ, उससे नहीं बदलता। आज भी पाकिस्तान में वसंत पंचमी में पतंग उड़ाए जाते हैं और उस पर से दंगे फसाद होते हैं।
क्योंकि पतंग उड़ाना, वसंत पंचमी ये इस्लाम में नहीं है ऐसा कहा जाता है, और मुस्लिम ही मुस्लिमों से भिड़ जाता है, क्योंकि जिनकी पीढ़ियां जो वसंत पंचमी करते आई है, वो तो मुसलमान बने फिर भी वसंत पंचमी उनके लिए त्योहार होता है। उस दिन वो पतंग उड़ाएंगे और कुछ करते होंगे। तो ये कलेक्टिव मेमोरी होती है। ये आप कोई फतवा निकालोगे या डिक्लेयर कर दोगे कि आज से ये है, तो ऐसा नहीं होता। उसके लिए पीढ़ियां निकल जानी पड़ती है। होते होते आप देखिए ना, आज भी जो मुस्लिम बने बैठे हैं और जोर शोर से बोलते हैं, वो ओरिजिनल मुस्लिम है ही नहीं। यानी सऊदी अरेबिया में लाउड स्पीकर से जो अजान दी जाती है वो बंद कर दी गई है, लेकिन हमारे यहाँ लगता है कि मैं मुस्लिम हूं तो अजान लाउड स्पीकर पर होनी चाहिए, क्योंकि ये असल में नहीं है। जो असल में है वो अपने को री इन्वॉल्व करते हैं, री इन्वेंट करते हैं, लेकिन ये उस मेमोरी में अड़े पड़ना चाहते हैं। तो बात ये है, उस समय नेहरू हो, जिन्ना हो, इन्होंने जो देश का विभाजन कर दिया, इसकी ये त्रासदी है और ये तो भूली नहीं जाएगी। और वो जो होता है, वो बदले की राजनीति जो होती है वो हो जाएगी। अखंड भारत कभी ना कभी होने वाला है। आपके हिंदी में ही बोलते हैं ना, सुबह का भूला शाम को लौट आए, तो उसे भूला नहीं करते, वो होगा, लेकिन उसके बीच में बड़ी भारी कीमत चुकाई जाती है। 20 साल के बाद आप देखिए अफगानिस्तान वही लाइन पर आ रहा है, वही लाइन पर आ रहा है। इसका कारण यह है कि अफगानिस्तान में से ओसामा बिन लादेन को बिल से निकालना चूहे जैसा मारना, ये बात अलग थी। तालिबान को कोई पाठ पढ़ाना अलग बात थी, लेकिन अमेरिका वहां उनकी डेमोक्रेसी पुश करने गया, वो गलती थी। वो अपने तरीके से जी रहे, आप उनको जंगली बोलो या ग्रांटी बोलो, जो कुछ बोलो, लेकिन वो अपने तरीके से जीते। आपकी स्टाइल उन पर मत थोपो। हाँ, उनको तालिबान से अलग कर दिया था, उसके बाद वो वॉरलॉर्ड है, तालिबान है और कोई ये मुजाहिदीन है, वो आपस में लड़ते और जो करना था करते। लेकिन इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी, लिबरल आइडियोलॉजी, अमेरिका अफगानिस्तान लेकर गया और हुआ का बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का पैसा खर्चा हुआ, उसकी कीमत अमेरिकन लोग भर रहे, और हाथ में क्या लगा, कुछ नहीं, फिर तालिबान आ गए। लेकिन इसके बीच बहुत सारे लोगों को, कुछ अमेरिकन सैनिक वहां मारे गए होंगे, कुछ और मारे गए, जर्मन हो गए, कोई हो गए। वहां की जो जनता है उसने कितनी भारी कीमत चुकाई है। तो इसका कारण यह था कि आप अपनी आइडियोलॉजी थोपने गए थे। आप तालिबान को पाठ पढ़ाने जाते तो कोई बात गलत नहीं होती कि आपने यहां से आके अमेरिका में हमला किया तो हम आपका नुकसान करेंगे, कर दो, कोई बात नहीं। लेकिन आपकी जो डेमोक्रेसी है वो अफगानिस्तान में गलत थी, उनको वही छोड़ना चाहिए था। तो वही बात यहां भी हम देखते हैं कि नेहरू जी की आइडियोलॉजी, जिन्ना की आइडियोलॉजी, इनके क्लैश की कीमत दोनों देश की जनता ने चुकाई है। आपने कहा 2 करोड़ लोग विस्थापित हो गए, 10 लाख मारे गए, कुछ और क्या बोलते, 2-3 लाख लोगों, महिलाओं की हत्या हो गए, बलात्कार हो गए, ये सब हो गया। किसके लिए? आइडियोलॉजी के लिए। आज भी हम कश्मीर के मामले में पिछले 30 साल से जो दहशत टेररिज्म का अनुभव कर रहे हैं, वो आइडियोलॉजी के बारे में, आइडियोलॉजी से हो रहा है। जाओ घुसो, जो बंदूक उठाएगा उसको खत्म कर देंगे, मार देंगे। बंदूक उठाना गुनाह है। हम खेल खेलते बैठे, फिर वो जाएंगे ह्यूमन राइट्स करेंगे, ह्यूमन राइट्स सुप्रीम कोर्ट जाएगा, ये सब तमाशा चालू है। यानी उनको जो रूल्स में मानते नहीं, उनको भी रूल का एडवांटेज मिलेगा, और हम रूल मानते हैं तो हमारे लिए डिसएडवांटेज है। ये आइडियोलॉजी छोड़नी पड़ेगी।